हमने देखा कि सोलर सेल्स हैं हमारे पास, फोटो डिटेक्टर्स हैं, एलईडीज़ हैं और भी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। इनको एनालाइज करने के लिए कैसी कैसी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में। तो हम देखते हैं कि अगर वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम उनको देखेंगे कैसे, हम उनको एवेल्यूएट कैसे करेंगे। क्या हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो नैनो स्केल पर हम एवेल्यूएशन कर सके उसकी? अगर हैं तो वो कैसे हैं? उनमें आइदर हम इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर रहे हैं, उनमें आइदर हम ऑप्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, उनमें हम क्या यूज़ करें, लाइट यूज़ करें, क्या यूज़ करें। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है बड़ी। फॉर एग्जांपल अब हम सोलर सेल को एवेल्यूएट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास, उसको देखने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, लेकिन एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें फोटॉन चाहिए, विच इज़ नोन एज ऑप्टिक्स। तो इस तरह के हमारे पास एनालिटिकल और कुछ ऑप्टिकल टूल्स हैं जिनका हम इंट्रोडक्शन कुछ देर में देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सन सिमुलेटर। सन सिमुलेटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम आर्टिफिशियली सोलर स्पेक्ट्रम की रेज को सोलर पैनल के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं। अब इस स्ट्राइक के नतीजे में हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स जनरेट होते हैं, आइदर उस फोटोन की या फिर आइदर उसकी बीम की इंटेंसिटी क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम सोलर सेल की एफिशिएंसी को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। हाउ वुड वी एनालाइज दीज मैकेनिज्म्स? सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास लाइट सोर्स का होना लाजमी है। लाइट सोर्स कैसी है? सन सिमुलेटर में हमारे पास एक जीनॉन लैंप होता है। जीनॉन लैंप क्या करता है, मुख्तलिफ उसको हाई पावर दी जाती है, हाई पावर के नतीजे में वो डिफरेंट फोटोन जनरेट कर रहा होता है, यानी कि लाइट की एक बीम जनरेट कर रहा होता है। हमने ये देखना है कि उस बीम की एक स्पेक्ट्रल मैचिंग है भी या नहीं। आइदर वो बीम गामा रेज की तरफ तो नहीं जा रही, आइदर वो बीम एक्स रेज की तरफ तो नहीं जा रही। तो हमारी स्पेक्ट्रल मैचिंग है यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे सन से आ रही होती हैं, तो वो सन की रेज भी आगे और डिफाइंड हैं, डिवाइडेड हैं UVA में, UVB में और UVC में। अब हम इसकी प्रॉपर स्पेक्ट्रल मैचिंग करते हैं कि हमें जो बेस्ट रिजल्ट है वो किस में मिल रहा है, UVA में मिल रहा है, UVB में मिल रहा है। तो इस तरह की स्पेक्ट्रल मैचिंग का होना भी लाजमी है। इंटेंसिटी कंट्रोल मीन्स हमने जीनॉन लैंप को जितनी पावर दी है उसकी वजह से उस पावर की बेस पे वो फोटोन जनरेट हो रहे हैं, तो हमने इस इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करना होता है। देन टेम्परेचर कंट्रोल, क्या वो बीम इतनी पावरफुल है कि वो हीट जनरेट कर रही है, क्या वो बीम इतनी लो है कि वो इतनी हीट जनरेट नहीं करी जिससे फोटोवोल्टाइक फिनोमेना जनरेट हो रहे हैं। तो हमने टेम्परेचर कंट्रोल भी करना है। बीम की यूनिफॉर्मिटी होनी लाजमी है, क्योंकि बीम अगर एक जगह पर फोकस करके ना स्ट्राइक हुई तो फिर हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बीम मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन की बीम है वो एक स्पेसिफिक एरिया में जाके पड़े, ना कि बाहर जाके पड़े, क्योंकि हमने सेल को फोकस करना है या फिर हमने मॉड्यूल को फोकस करना है, हमने पूरे एरिया को कवर करना है। तो उसकी बीम की यूनिफॉर्मिटी का होना लाजमी है। देन हमारे पास आगे फ़िल्टर्स एंड ऑप्टिक्स जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं उस बीम को फोकस करने के लिए, और ऑप्टिकल फ़िल्टर्स भी लगे होते हैं जिससे हम इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट इसके पैरामीटर हैं जिससे हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करके सोलर सेल की एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं। तो आर वी यूजिंग ऑप्टिक्स हियर? यस, क्योंकि हम यहाँ पे लाइट को ट्रैवल करवा रहे हैं, फोटॉन्स को ट्रैवल करवा रहे हैं, और ऑप्टिक्स की मदद से हम सोलर सेल की एवेल्यूएशन कर रहे हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है जो हम काइब में यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे हम सोलर सेल की एफिशिएंसी को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। हमारे पास LCD स्क्रीन है, और ये जो ऊपर आपके पास ब्लॉक नज़र आ रहा है जहाँ पर ये की लैंड लिखा हुआ है, इसके अंदर जाके एक जीनॉन बल्ब इंस्टॉल हुआ होता है और वो इसके ऊपर थ्रो हो रहा होता है। यहाँ पर डिफरेंट सोलर पैनल्स पड़े हुए हैं, और इसके आगे एक सर्किटरी लगी हुई है और डिस्प्ले मॉनिटर लगा हुआ है, जिससे हम पैरामीटर सेट करके, टेम्परेचर सेट करके, इंटेंसिटी कंट्रोल करके हमारे पास एक आउटपुट ग्राफ आता है जो कि स्क्रीन में शो हो रहा है।